नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज इस समय मौजूद है चक्करपुर मंडी कानपुर में और आज किसान भाइयों हमारे साथ में रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय मुन्ना भैया मौजूद हैं। इनसे किसान भाइयों थोड़ी चर्चा करेंगे हम कि इस समय तक जो आलू की बिक्रियां अभी तक चली हैं। किसान भाइयों, आप सभी लोगों को पता है कि जुलाई का महीना आधा बीत जाने के बाद भी अभी भी किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे आलू के किसान हैं उनको सिर्फ निराशा ही देखने को मिली है। कहीं से भी ऐसा कहीं चिराग नहीं देखने को मिला भाई अभी तक कि थोड़ी सी उम्मीद कहीं से झलकी हो और कहीं से आलू की भाव में थोड़ी बहुत तेज़ी बन गई हो। हालांकि किसानों को उम्मीद तो ये थी किसान भाइयों की बारिश होगी और बारिश के चलते अच्छी खासी डिमांड बनेगी और डिमांड के साथ साथ आलू के भाव में थोड़ी बहुत रफ्तार आएगी। लेकिन किसान भाइयों, मौसम ने एक बार थोड़ा ठंडापन दिखाया जब हमारे यहाँ बारिश हुई। लगातार 2-3 दिन कुछ बारिश चली, उसके बाद लेकिन किसान भाइयों जैसे ही मौसम खुला और 3-4-5 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई है। मौसम एकदम साफ़ है और देखा जाए तो धूप भी बड़ी तेज़ी से अब निकलती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ जो है गर्मी का माहौल जैसा जो है दोबारा वापस हो गया, उमस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में किसान भाइयों आलू की खपत तो एक बार बढ़ती हुई नज़र आई थी। चिपसोना आलू तक जो है डिमांड थोड़ी बन गई थी एक बार। अभी जब बारिश हुई थी मंडी में पूरा चिपसोना आलू शॉर्ट हो गया था, 1300 रुपये तक बिक गया था, 1100-1200 रुपये में हाईलैंड बिक रहे थे। लेकिन किसान भाइयों अब बाज़ार एक बार दोबारा मूव आउट की है और बाज़ार में नया मोड़ इस समय उल्टा खेल यहाँ पर हो गया है। तो भैया जी हमारे साथ में मौजूद हैं, भैया जी से चर्चा करेंगे किसान भाइयों की आज के दिन इस समय मंडी में क्या पोजीशन चल रही है, मंडी के हालात कैसे क्या हैं, किसान भाइयों के लिए किन किन रास्ताओं पे चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा और किन किन रास्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है चलने से आपको फ़ायदा मिल पाएगा। तो भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज भैया अगर देखा जाए तो अभी तक अगर देखें मंडी में लगभग जो है पोजीशन तो लगभग वही है आवक की भाई, 30 गाड़ी, कभी 25 गाड़ी, कभी 35 गाड़ी, कभी 40 गाड़ी। लेकिन भैया बिक्री में जो दोबारा जो है जिस तरीके से दबाव देखने को मिला है, क्या लगता है ये जो है किस कारणवश देखने को मिला है? वो आपने अभी जो कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से दोबारा वही उमस भरी गर्मी और प्रचंड गर्मी की वजह से जो बिक्री है वो एकदम लो हो गई जी। अब लो होने का मतलब है जो हाइब्रिड आलू है ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रहा जी। मान लो हमारे यहाँ आ जाता है तो आज ही 1-2 दाना दागी निकलने लगते हैं बिल्कुल, और उसके बाद यही आलू जब बाहर जाता है तो उसमें 6-6, 8-8, 10-10 दाने निकलने लगते हैं। तो जो व्यापारी भी यहाँ से माल खरीद के हाइब्रिड ले जा रहा जी तो उसमें उसको भारी नुकसान हो रहा जी। जो मजबूत वैरायटी है जैसे तुम्हारा हाईलैंड है, चलो ये तो रुक जाता है, लेकिन ये हल्के आलुओं की जो बिक्री है वो एकदम से फिर मतलब गर्त पे चली गई है बिल्कुल। और गर्त पे जाने का मतलब ये है कि हाइब्रिड आलू 4 रुपये का, 5 रुपये का इस हिसाब से बिकने लगा जी। और हाईलैंड में भी 1-8 रुपये का अंतर आ गया। चिपसोना भी जैसा आपने बताया कि 13 रुपये तक इसकी बिक्री हो गई थी एकदम से जब बारिश हुई थी। आज वो भी धरातल पे है, वो भी 10, 10.5 का बिक रहा, आगे उसकी भी बिक्री कमज़ोर होने से दागी पड़ रहा बिल्कुल। तो सारे आलुओं में दिक्कत फिर एक बार खड़ी हो गई। जो बहुत मजबूत आलू हैं जैसे 37-97 है और उसके गुल्ले हैं, इनकी थोड़ी बिक्री ठीक है, ये कुछ टिक रहे हैं और आगे जाके इनकी बिक्री ठीक हो जाती है। लेकिन हाइब्रिड आलू की दशा बहुत ख़राब है जी। अच्छा भैया, जिस प्रकार से मौसम ने जैसे अब इस समय की जो गर्माहट है इस समय जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमने देखा कि 3-4-5 दिन हो गए हैं लगातार इस तरीके से गर्मी हो रही है कि जैसे हम लोग अगर कहीं सफ़र भी करते हैं तो क्या लगता है कि भाई जैसे कुछ नाश्ता करने का मन में विचार आया तो ऐसे में समोसे गरम गरम सेक रहे होंगे तो एक बार जो है दिमाग बिल्कुल भी समोसे की तरफ नहीं जाएगा इतनी गर्माहट में। और वहीं जब मौसम ठंडा होता है, हल्का हल्का बारिश हो रही हो तो अक्सर क्या है हम लोग जब खड़े होते हैं तो देखते हैं भाई गरम समोसे मिल जाएँ, गरम पकौड़े मिल जाएँ। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि खपत जो है एक बार अभी मंडी में थोड़ा बहुत लोगों में आसपास अगर देखा जाए लोकल की भी खपत बढ़ गई थी। चिपसोना आलू इतना शॉर्ट हो गया था एक दिन बारिश के चलते, ऐसे लगा था कि भाई मंडी में अगर चिपसोना होता तो 1400 रुपये तक बिक जाता, ख़त्म ही हो गया, मिलना ही नहीं लगा और 1300 रुपये तक बिक गया था। तो भैया हमें लग रहा है कि जो है ये जो गर्माहट वाला मौसम दोबारा हुआ है इससे मुझे लगता है बहुत बड़ा फ़र्क जो है मंडी में देखने को। आलू देखिए गर्म तासीर का तो है ही है, इसको लोग ठंडक में ही ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों का आलू है लेकिन अब धीमे धीमे लोगों ने कोल्ड में स्टॉक करना चालू हुआ तो ये 12 महीना बिकने लगा जी जी। लेकिन आलू ठंड
ठंड की ही है। जब ठंड होती है एकदम, जब दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, तो लोग आलू ही आलू खाते हैं, हरी सब्जी की तरफ ध्यान नहीं देते, ना दाल की तरफ। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे मार्च के बाद गर्मी बढ़ती है तो लोगों का रुझान इसमें कम होने लगता है। जी जी। और जब कम होता है तो लोग कोल्ड में स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन बारिश में फिर एक बार ये बिकने लगता है ठीक ठाक। लेकिन इस साल थोड़ा आवक ज़्यादा होने की वजह से, माल ज़्यादा होने की वजह से आलू की जो बिक्री है धरातल पे, बिक्री भी कमज़ोर है, खपत भी कम है। अच्छा ये है, आदमी सोचा कि भैया माल किसी प्रकार से कोल्डों में निकले ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब बिक्री मंडियों में नहीं है तो वो मद्दा चला जाता है। तो ये हालात मतलब लगातार बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे आने वाले समय में मान लेते हैं कि भाई बारिश का सिलसिला जो है जारी तो होना ही है, मानसून इतना पीछे था, उसके बाद भी अभी एक बार वो जो बारिश हुई है, हमें लगता है भैया वो उस बारिश से जो है अपनी जो हरी सब्जियों के, या कह सकते हैं कि भाई लोग कह रहे थे कि मानना भी ये है और हकीकत भी है कि हरी सब्जियां जैसे थोड़ा डिमांडेबल होती हैं, उनमें थोड़ा महंगाई आती है, तो आलू जो है कहीं ना कहीं थोड़ा तेज़ी की ओर जाता है, क्योंकि आलू एक रिलायबल सब्जी है, लगातार चलती है, थोड़ी मजबूती में रहती है। तो वहाँ जो है किसान थोड़ा, या फिर आम जन जो खाने वाली है वो थोड़ा बहुत अमल करने लगती है। लेकिन जो अभी बारिश हुई है, हमें तो ऐसा लग रहा है भैया बारिश उस कदर नहीं हुई। बारिश तो इतनी मिट्टी प्यासी थी, ज़मीन इतनी प्यासी थी कि वो जो बारिश में नार थोड़े बहुत सूख रहे होंगे, अपने देसी भाषा में बोला जाए, तो हमें लगता है उसको वरदान और मिल गया हो, जैसे कि भाई पानी बरस गया थोड़ा बहुत जो है उछर के सामने और बढ़िया। तो वो बारिश भी अभी तक नहीं हुई है। वही तो जो शुरुआती दौर में भी 3-4 दिन बारिश हुई थी, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ था, तो ये एक हवा की वजह से जो हरी सब्जी थी इनमें भारी तेजी आई। भारी तेजी क्या, एकदम से मान लो जो 20-25 रुपए किलो की तरोई बिक रही थी, 60-70 रुपए तक पहुंच गई जी। भिंडी भी दुगने भाव में बिकने लगी, तो एकदम से मांग उठी, तो उसके पीछे आलू भी भागा। हाँ भाई, आलू भी अगर फुटबॉल में देखोगे जो चिसोना 15-20 रुपए का बिक रहा था, वो 25 तक पहुंच गया। हाँ, 20 रुपए में बिक रहा था, 15-20 रुपए 25 रुपए तक वहाँ पे बिकने लगा। यहाँ पे थोक के भाव 13 रुपए तक पहुंच गया। जी जी। अगर उस दिन सही बता दो, अगर और आलू होता, डिमांड और होती, तो 14 तक बिक सकता था। जी जी। लेकिन हालात एक बार फिर से बिगड़े। मतलब जहाँ से हम लोग एकदम तेजी की तरफ बढ़े थे, थोड़ा बहुत की मांग बढ़ी है, वहीं पे फिर खड़े हो गए। हाइब्रिड आलू भी उस समय नीला ही बिक रहा था, 6.5 रुपए का बिक रहा था आराम से। आज हाइब्रिड सूखे आलू की पोजीशन 5 रुपए की हो गई है। जी जी। और बिक्री भी ना के बराबर है। अगर मंडी का आकलन करोगे तो जाने कितना माल जगह जगह पड़ा है जो बिक नहीं पाया है, क्योंकि आगे डिमांड बहुत कमजोर हो गई, बिक्री एकदम ना के बराबर है। अच्छा भैया, जिस प्रकार से जब सभी लोग कहते हैं कि भाई, हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं, रेगुलर हर वीडियो में कहते हैं कि भैया आलू बेचते रहें, लेकिन आलू बेचते रहें वो तो ठीक है, लेकिन जब किसान को कुछ मिल नहीं रहा, जैसे एक सिंपल सी बात लेके चलते हैं हम लोग कि भाई एक आज के दिन हाइब्रिड आलू कोई भी किसान मंडी में लाता है, कोई भी किसान हुआ हाइब्रिड आलू मंडी में लाया, तो आप अनुमान लगाइए कि वो अपना आलू बेच के चला जाएगा। वो पूरा उसने रखा, ठीक है, मेहनत की 3-4 महीने, वो ठीक है, बेच के चला जाएगा। जब वो घर जाएगा तो वो लेके क्या जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, उनके दिमाग में ये चल रहा कि भैया माल बेच देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसके हाथ में क्या है? हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल खाली खाली जा रहा है। यही तो बात है, हमने आपके पिछले वीडियो में कहा था कि जिन जिन्सों में किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, नहीं खड़ा हो रहा, उसको छोड़ दें, भाई उसमें रुक जाएं। हाँ, ये दूसरी जिन्सों में जो पैसा मिल रहा है, जैसे चिप्सोना हुआ, हालैंड हुआ, लाल की तमाम वैरायटी है, 37-97 हुआ, कम से कम किसान इसको तो बेचे। भाई हमारी एक तरफ मान लो आप खपत एकदम से रोक रहे हैं हाइब्रिड की, या गुल्ला है, बीजा है, तो दूसरी खपत तो आप जारी रखें। बिल्कुल, ताकि मेन चीज़ कोल्डो का जो संतुलन है वो सही रहे। बिल्कुल। हाँ, ये तो उनके आंकड़े में रहे कि अब भैया 25% निकासी हो गई, अब 30% हो गई, अब 40 हो गई। जी जी, ये एक रास्ता बढ़िया है। जैसे कि अब जो है, जैसे भैया ने बताया है कि जिस आलू का, जैसे मान लो कि भाई अभी हाइब्रिड का बिल्कुल ही समय नहीं है, अब ये आलू बिल्कुल बिक नहीं पा रहा है, किसी भाव नहीं बिक रहा है। मतलब मान लो यहाँ 400 रुपये में जो आलू बिक जाए, अब ये मान लो कि हाइब्रिड है 500 रुपये में बिका, तो किसान भाइयों 5 रुपये में अनुमान लगाइए कि जैसे आपको 200-250 रुपये कट्टा मतलब बिक गया, आपके हिसाब से बैठ रहा है मंडी में, आपका 150 या 170 रुपये के आसपास कोल्ड भाड़ा हो गया। एक पैकेट का आप जब भराई हराई करके आप कोल्ड तक पहुंचाते हैं, उस पर भी लेबर भाड़ा, पैकेट का वो सब लगा के 50-60 रुपये वो हो गया।
तो वो तो तुम्हारा सिर्फ भाड़ा वाला हो गया, बाकी जो आपने लागत लगाई उसमें से तो बिल्कुल भी डूबता डूबता वो दूर से दिख रहा है, एक भी पैसा निकल के सामने नहीं आ रहा। तो सिंपल सी चीज़ है कि हाइब्रिड जैसी वैरायटियाँ अभी उनका समय नहीं है किसान भाइयों, नहीं बिक पा रहा है। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अपनी निकासी को मेंटेनेंट करके रखें, निकासी जिस हिसाब से पीछे चल रही है वो भाई मेंटेनेंट भी करना है, तो वो मेंटेनेंट करने के लिए आप लोगों को जो जिस वैरायटी के माल की डिमांड है अभी, जैसे चिप्सोना हो गया, श्रीनाथ हो गया, हाईलैंड हो गया और अपना सिंदूरी हो गया, ये आलू मार्केट में भी बिक रहा है किसान भाइयों। इनको आप भैया की माने तो धीरे धीरे करके आप निकालते रहें, तो आपकी जो निकासी है उसमें ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं होगा, इतना बड़ा फैसला नहीं होगा। तो जैसे अब मान लेते हैं भैया, जैसे एक टाइम पे हम कहते हैं चलो भाई तेज़ी आ जाएगी कि 1-2 महीने बाद जो है 2-3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तेज़ी आ जाएगी, लेकिन उस तेज़ी में कितने किसान जो है फ़ायदा उठा पाएंगे बताइए। जब बारिश हो रही होगी, लेबर भी अपना थोड़ा ढीलापन हो जाता है, उतना सब चीज़ें बारंदे में जगह नहीं होती है, बीजा की निकासी भी चालू हो जाएगी, कितना माल उतना बचा हुआ है, पूरा समय उतना लिमिटेड हो जाएगा, कम समय, उतने में कितना लोग निकाल पाएंगे भाई। देखिए जैसे हाइब्रिड आलू है और गुल्ला है, बीजा है, ये सब गलाई के आइटम है। हाइब्रिड आलू भी जब गलाई का समय अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है तो तमाम लोग हाइब्रिड आलू को भी काट के गावते हैं। बिल्कुल राइट बात है, तमाम लोग इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस समय आलू बहुत जल्दी दागी हो रहा है हाइब्रिड, लेकिन सितंबर अक्टूबर के महीने में ये दागी जल्दी नहीं होता, ठंडक पड़ने लगती है। और एक तो बचत किसान की ये होगी कि वो अभी जा रहा, उसको कटवा रहा, छटवा रहा, बिनवा रहा, यहाँ ला रहा। अच्छा, यहाँ पे उमस गर्मी की वजह से बहुत जल्दी दागी हुई रहा, बिल्कुल, इस वजह से इसकी डिमांड भी कम हो रही, मद्दा भी बिक रहा। उस समय ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका आलू जो भी लाए, जैसा लाएगा वैसा सेफ रहेगा, चाहे आज बिके चाहे कल बिके। और मान लो गलाई की वजह से इसका दाम अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से मतलब हमारा आकलन है कि आप हाइब्रिड आलू हुआ, गुल्ला हुआ, बीजा हुआ, अगर आपकी इच्छा है इसको तो थोड़ा रोक सकते हैं, गलाई का समय देख सकते हैं जी। लेकिन ये जो दूसरी जीन्स है 37-97 हुआ और हाईलैंड हुआ, चिप्सोना हुआ और सिंदूरी हुआ, कंचन हुआ, इन सब आलूओं को, श्रीनाथ हुआ, इनको तो आप बेचो। बिल्कुल, कम से कम कोल्ड कुछ तो खाली हो। जब कोल्ड खाली होता रहेगा तो व्यवस्था सही रहेगी। अच्छा, उस समय जब गीला बिकने लगता है यही हाइब्रिड गुल्ला बीजा, तो आपको ज़्यादा मतलब फल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से निकालो और लिया मंडी में आपका बिक जाएगा। बिल्कुल। अच्छा भैया देखिए, एक ये उल्टा खेल कहाँ से नज़र आ रहा है। अब जैसे आज ये चिंताजनक अभी से बात माने, आज से 15-20 दिन पहले, पिछले महीने जो आलू हम लोगों ने गीला आलू जैसे मान लेते हैं 6-6.5 रुपये तक बेच दिया, गुल्ला हाइब्रिड बिका है मार्केट में, आपको भी पता है। आज के दिन अपने यहाँ जो आलू सूखा आ रहा है, सूखा करके किसान लेके आ रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपये प्रति गाड़ी पर बैठा दिया कि 40,000 रुपये भैया खर्चा बढ़ा लिए। उसके बाद जब आलू यहाँ मार्केट में बेचा तो 5-5.5 रुपये के ऊपर बिक नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई खर्चा तो बढ़ गया है, लेकिन अब जो पहले गीला जिस रेट में बिक रहा था उस रेट में अब सूखा नहीं बिकने लग गया। तो यहाँ से भी एक चिंताजनक बात ये निकल के आ रही है कि भाई किसान करे तो करे क्या, मतलब आंकड़े सारे फैल हैं सबके, उनके खुद ना समझ में आ रहा है। जो यहाँ 24 घंटे आलू में रहता है, जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोगों को भी बात पल्ले नहीं पड़ रही, भाई करना क्या चाहिए। अब करना यही चाहिए कि भाई देखो, अब इसमें मान लो हाइब्रिड में एक दिमाग लगाया गया था कि चलो अभी 6-6.5 का बिक रहा, हो ही सकता है जब ठंडक पड़ने लगे 7-7.5 का बिकने लगे या 8 का बिकने लगे। अब वो अली हमने बताया नहीं, समय के हिसाब से लोगों को बदलना पड़ेगा जी। मान लो आज स्थिति बिगड़ गई है तो अब ये है कि चलो हाइब्रिड ना बेचो, हाइब्रिड में आप रुक जाओ, गुल्ला बीजा में रुक जाओ। आगे जो जिनसे आपकी आज की तारीख में अच्छी बिक रही है, ठीक ठाक बिक रही है, अच्छी तो नहीं बिक रही है, वो भी नुकसानदायक है, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा आप बेच के पीछा छुड़ाते रहिए, क्योंकि आलू आप जितना ज़्यादा बेच लेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। बिल्कुल, हमारे हिसाब से बिल्कुल राइट। हो सकता है आगे तुम्हें 2-3 रुपए किलो का उछाल मिल जाए तो एक अलग की चीज़ है, क्योंकि भविष्य कोई नहीं देख आया, ना कोई समझ ही आया है। भैया उठने के जगह गिर भी सकता है। हाँ, व्यवस्थाएं तो देखो ऊपर भी जाती नीचे, जैसे अभी पिछले समय अभी हम देख रहे हैं 2-3 महीने का समय लगातार 4 रुपए से 6 रुपए के रेंज में हाइब्रिड गुल्ले की बिक्री हो रही है। हाँ, यही बिक रहा। और इसमें यही होता है, कभी कम बिका कभी ज्यादा बिका। बिल्कुल, अगर आज देखो तो कम बिक रहा, कल देखोगे तो फिर वही 6 पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें किसान का नुकसान क्या हो, नुकसान ये हुआ कि अब माल वही वो सुखा के ला रहा।
हाँ ये अभी नुकसान तक गीला बिक रहा था, सुखा के ला रहा, रेट वही चल रहा। बिल्कुल राइट बात है। और भैया समय का भी खेला है कि ये आलू पहले जल्दी बिक जाता था, आज तो आवक इतनी कमज़ोर है, मतलब आवक कोई खास आवक नहीं है, और कम आवक होने के बाद भी आलू नहीं बिक पा रहा है। और ऐसा लग रहा पैकार तो है ही नहीं मार्केट में, पता ही नहीं क्या सिस्टम चल रहा है कि भाई आलू नहीं बिक पा रहा। तो सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों, आप लोग जो है अपने अपने माइंड से, अपने विचार से थोड़ा दिमाग में एक बात ज़रूर विचार विमर्श करें कि भैया आलू का वर्ष इस वर्ष में अच्छा और भविष्य ठीक नहीं नज़र आ रहा है। कहीं से भी बड़े बड़े अनुभवी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से लगातार जो रिपोर्टें निकल करके आ रहे हैं भाई, एक ही चीज़ है कि भाई पूरा वर्ष में चिंताजनक बात है। बस कैसे भी करके आपने पैदा कर लिया सब कुछ, अब जिस तरीके से भी आप बेच लें, बस वही सबसे बड़ी जीत है आपकी भाई। बहुत बड़ी तेज़ी या फिर इस तरीके से इस वर्ष में ऐसा माहौल देखने नहीं मिला। बाद बाकी किसान भाइयों, कुदरत का खेला है, कुछ भी हो जाए उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। अच्छा भैया, अगर बात करें तो आज के दिन जैसे रेट माने तो रेट अपने लगातार जो 2-3 महीने से लगातार चल रहे हैं, रेट तो वही चल रहे हैं लगभग। क्या बताया, रेट लगातार 4 रुपए से 6 के बीच गुल्ले भी बिक रहे हैं। कभी कभी जिसे तेज डिमांड आती है, बिक्री फास्ट हो जाती है, तो वही 54-58 ऊपर बस 1 रुपए का ऊपर नीचे खेला है। अब आज मान लो जिसे आज की बिक्री थोड़ी सुस्त हो गई है तो 5 रुपए का हो गया। हाँ, 5 का हो गया, 6 वाला 5 का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुल्ले के भाव भी वही चल रहे हैं, 6 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए। तो वही कंडीशन है। हालैंड भी है, कभी 12-11 का बिक जाता है, कभी 10 का रह जाता है, तो 1-2 रुपए अप डाउन चल रहा है। आज भैया ऐसा लग रहा है चिप्सोना में भी थोड़ा बहुत दबाव रहा है 1 रुपए तक का। चिप्सोना देखिए हल्का बना, जब ज्यादा उमस और तेज गर्मी पड़ने लगती है तो ये टिकाऊ नहीं रहता है। आगे अगर बिक्री कमजोर पड़ती है तो जो दुकानदारों के पास माल रहता है वो दागी होने लगता है। बिल्कुल राइट बात। उसमें भी उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस वजह से खपत के ऊपर ही इन सब चीजों की सप्लाई है। खपत कमजोर हुई तो हल्के आलुओं की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। और चिप्सोना भी हम लोग हल्के बाना में ही मानते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। बिल्कुल भैया, चलिए फिलहाल में हम लोगों ने जो चर्चा की अच्छी की। बाकी जो है भैया, हमें जैसे एक लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे पिछली वर्ष में किसान भाइयों को खूब अच्छा रेट मिल गया, मतलब जो रेट चल रहा था अचानक से तेजी उसको कहते हैं जब 600-700 रुपये अचानक से बढ़ जाए, 500 रुपये अचानक से बढ़ जाए, उसको तेजी कहते हैं। भैया उस तरीके से जो है इस वर्ष में कुछ बड़ा खेला तो नज़र आ नहीं रहा कि भाई कोई धमाका हो जाएगा, कोई तेजी बड़ी सी। बड़ा खेला क्या है, पिछले साल हम लोग बिक्री फास्ट कर रहे थे। बिल्कुल राइट बात है। भले मतलब मद्दा था, स्टॉक मतलब जिस हिसाब से रखा गया था मद्दा था, लेकिन फिर भी गुल्ले का भाव लगातार 6-7-8 रुपए का था। बिल्कुल। और बीजा भी हम लोग 4-5 रुपए की रेंज में लगातार बेच रहे थे। और इस टाइम पे करंट की ओर बढ़ रहा था। हाँ, लेकिन फिर जहाँ अक्टूबर का महीना आया तो एकदम से जैसे हम लोगों ने आकलन किया था, विचार किया, जैसे बारिश हुई आकलन किया कि अब बीजे गुल्ले का रेट बढ़ेगा, इस वजह से जो किसान भाइयों के पास हो उसको रोके और अक्टूबर के महीने में बेचे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अक्टूबर के महीने में वही बीजा 10 रुपए का बिका था। बिल्कुल। और गुल्ले का भाव भी 12-13 रुपए तक एक समय पहुंच गया था, 14 रुपए तक छू गया था। जी। और तुम्हारा हालैंड भी 20 रुपए तक बिका था, सिंदूरी भी 19-20 तक पहुंच गई थी। बिल्कुल। चिप्सोना भी 16-17 का। तो सारी जिन्सों के भाव जो पहले चल रहे थे उनसे महंगा बिका था। लेकिन इस साल ये है कि हम लोग बिक्री के मामले, मतलब आवक के मामले में, बिक्री के मामले में इस साल हम पिछले साल की अपेक्षा काफी कमजोर रहे। बिल्कुल राइट बात है। अगर वो चीज जैसे पिछले साल हो रही थी, लगातार माल बिक रहा था, भले मद्दा बिक रहा था, लेकिन मतलब बिक्री फास्ट रही थी और माल की आवक भी ज्यादा होती थी, माल बिकता रहता था। जी। कम ज्यादा करके सब बिक जाता था। लेकिन इस साल मतलब वो चीज देखने को नहीं मिली है। इस वजह से किसान भाइयों को इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि हर साल एक समान नहीं होता जी। व्यवस्थाएं हमेशा बदलती हैं। आप ये दिमाग भी ना लगा के चलो कि भाई पिछली बार अक्टूबर में भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस बार भी हो जाएगा, पैसे कमा लिया था, इस बार भी हो जाए, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं रहिए। आप अपना दिमाग लगाते रहिए, हो सकता हो भी जाए, रिपीट हो जाए, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है, हो भी सकता है, लेकिन मतलब बदलाव हमेशा हुआ ही करता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और भैया अपना कांटेक्ट नंबर और एक बार किसान भाइयों को बता दें। 93-36-12-94-17 रोचक आलू कंपनी। चलिए फिलहाल में किसान भाइयों आज की चर्चा आप लोगों को कैसी लगी? रेट तो लगभग भैया ने बता ही दिए हैं किसान भाइयों। गुल्ला आलू जो है 4 से 6 रुपये बिक रहा है, हाइब्रिड भी वही बिक रहा है। आज 50 रुपये तक का दबाव देखने को मिला, 1 रुपये तक मान सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों आज 5 रुपये तक ही हाईएस्ट रेट
लगभग जो अच्छे हैं वो 5.5 के आसपास बिके हैं। बाकी 1 रुपये का दबाव सभी आलू में देखने को मिला है। जो चिप्सोना जैसे चिप्सोना आइलैंड जैसे जो 11-12 सौ रुपये बिक रहे थे, आज वो 9-10 रुपये तक बिक पा रहे हैं, 10.5 रुपये तक हाईएस्ट बिक पा रहे हैं। तो रेट लगभग यही सेम है। आप लोग किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।